हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर के यूलर्स थ्योरम में कुछ फार्मूले ड्राइव करेंगे। तो हम इसमें जो है सेकेंड डिडक्शन फार्मूला ड्राइव करेंगे यूलर्स डिडक्शन फार्मूला फर्स्ट से। तो हमें प्रूव दैट करना है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी यू कोष्टक जी डैश यू माइनस वन, वेयर जी यू बराबर क्या है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, जो कि ये दिया गया है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं यूलर डिडक्शन फर्स्ट फार्मूला लिखना पड़ेगा, तब उसको हम इस फार्मूले को हम प्रूव कर पाएंगे। तो प्रूफ तो जैसा कि हमने यहाँ एक इक्वेशन लिखी हुई है यूलर डिडक्शन फार्मूला फर्स्ट की, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू दिया है। जी यू बराबर एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे। तो हमारी इक्वेशन आ गई ये फर्स्ट, इसकी वैल्यू हमने ये जी यू रख दी है। अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पहले एक्स के सापेक्ष फिर हम वाई के सापेक्ष। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को एक्स के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस इक्वेशन करेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो हमने एक्स को एज इट इज रखा, तो इसका हमने एक बार एक्स के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। फिर हमने इसका किया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू वन, फिर प्लस ये वाई, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और ये डेल वाई बराबर, तो इसको करेंगे जी डैश यू, तो यू भी क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा, तो डेल यू अपॉन डेल ऑफ, इसको इक्वेशन मान लेंगे दो। अब हमने इस ब्रैकेट को हटा दिया, तो हमने इस तरीके से लिख लिया एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर जी डैश यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम इधर ले जाएंगे राइट की साइड, तो वो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल ऑफ वाई बराबर जी डैश यू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, तो जी डैश यू माइनस का वन और ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। तो जो हमने थर्ड इक्वेशन निकाली हमने उसको पुनः लिख लिया, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर जी डैश यू माइनस वन इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को वाई के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने जो पार्शियली डिफरेंशिएट करती है, तो हमें ये प्राप्त होगा एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू वन बराबर जी डैश यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, तो इस तरीके से लिख देते हैं एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर जी डैश यू और डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस का वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी डैश यू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यह आ जाएगा जी डैश यू माइनस का वन डेल यू अपॉन डेल वाई। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो इसकी वैल्यू हम ये रख देंगे। तो एक्स
डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल ऑफ वाई प्लस का वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी डैश यू माइनस का 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 में 3 में हम करेंगे x का मल्टीप्लाई और हम 5 में करेंगे y का मल्टीप्लाई दोनों साइड में, और इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। तो जो हमने 3 में x का गुणा किया और 5 में इक्वेशन में 5 का गुणा y का गुणा किया, तो हमने इनको जोड़ दिया तो हमें ये प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी डैश यू माइनस का 1 इंटू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जी डैश यू माइनस 1 इंटू वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी डैश यू माइनस का 1 एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी यू है, जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने मानी थी इसकी वैल्यू थी वो जी यू के बराबर। तो एक इक्वेशन से इसकी वैल्यू रख देते हैं, वो है क्या, जी यू के बराबर। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी डैश यू माइनस का 1 इंटू जी यू। तो ये जो हमने जो प्रूफ करना था वो हमारा आ गया है। तो जो हमें सेकेंड डिडक्शन जो है प्रूफ करना था वो हमारा ये प्रूफ्ड हो गया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिस पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव में। अब हम इस पे लगाएंगे डिडक्शन पे फार्मूले पे सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो अभी हमने डिडक्शन फार्मूला प्रूफ किया है उसी पे बेस पे है। इफ़ u बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई प्रूव दैट, इसका फर्स्ट पार्ट है जो हमें सिद्ध करना है, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन 2u। जो सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 2 cos 3u इंटू साइन यू। ये AMIE विंटर 2001 में पूछा गया है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें दोनों ही पार्टों पे क्वेश्चन पूछ लिए गए, डिडक्शन फर्स्ट एंड डिडक्शन सेकेंड फार्मूले पे। तो सॉल्यूशन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया u बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, तो हमने इसको यहाँ मान लिया है u एक्स कोमा वाई बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो जो भी हमारी यूलर्स थ्योरम होती है वो हमेशा होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि u एक हमारा होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कर दिया, वाई को लैम्डा वाई से, जो हमारा फंक्शन है तो हमने इसे रिप्लेस कर दिया इसमें। तो बराबर tan इनवर्स जहाँ एक्स क्यूब था हमने क्या लिख दिया, हमने लैम्डा एक्स रख दिया, तो ये आ जाएगा लैम्डा क्यू एक्स क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। तो ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये अभी क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। जब तक हम इसे होमोजीनियस फंक्शन नहीं बनाएंगे तब तक हम यूलर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन में टेस्ट कर लिया कि ये होमोजीनियस के फॉर्म में नहीं दे सकता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये tan इनवर्स था तो हमने क्या ले लेंगे, इसको इस तरीके से ये tan u की फॉर्म में ले लेंगे। तो इसको क्या मान लेंगे, z के बराबर, तो अर्थात z बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan u, और z ही बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन का पॉलिनोमियल। तो अब हमें उसकी ऑर्डर निकालना होगा कि z हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है x और y का। तो इसमें से हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस का वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, नीचे वाले में से हम x कॉमन ले लेंगे
तो 1 माइनस का वाई अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस का वाई अपॉन एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस का वाई अपॉन एक्स। तो इसको लिख सकते हैं हम बराबर एक्स क्यूब एफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में। तो जो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगी, तो n बराबर क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि z इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x, y ऑफ ऑर्डर 2 या डिग्री 2। तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए हम यूलर्स डिडक्शन फर्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे। तो वही हमारा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो n तो हमने निकाल लिया कितना है 2, और एफ यू क्या है, तो ये जो हमारा फंक्शन होता है z बराबर 10u के बराबर, और ये क्या होता है एफ यू। तो एफ यू बराबर हमारा हो जाएगा 10u। तो यहाँ पे क्या है एफ डैश यू, तो इसका हम डेरिवेट कर देंगे u के सापेक्ष, तो ये हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर यू। तो इस वाले फार्मूले में रख देते हैं जो भी हमें ज्ञात है। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2। एफ यू हमारे पास है 10u, और एफ डैश यू इसका डेरिवेटिव वो सेक स्क्वायर यू। तो 10u अपॉन सेक स्क्वायर यू, तो 2 इसको लिख लेंगे साइन यू अपॉन कॉस यू इंटू, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू। टू इंटू साइन यू अपॉन कॉस यू इंटू कॉस स्क्वायर यू, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे एक कॉस यू बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन यू कॉस यू, और ये हो जाएगा साइन 2u का फार्मूला। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन 2u। तो जो सेकेंड रिलेशन में प्रूव करना है, तो वो हमारा कहाँ से आएगा, यूलर्स रिडक्शन फार्मूला सेकेंड से आएगा। तो ये होता है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी इंटू जी डैश यू माइनस 1, जहाँ जी यू होता है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। जो हमारा फर्स्ट डिडक्शन होता है उसका जो राइट हैंड में जो है जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, जी होती है। जैसा कि हमने पहले वाले रिलेशन में जो प्रूव किया था एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन टू यू, और ये क्या होता है एक्चुअली में एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू की वैल्यू होती है। तो ये क्या होगी हमारी जी यू हो जाएगी, तो जी यू बराबर साइन टू यू। तो इस वाले फार्मूला रख देंगे, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक जी डैश यू की वैल्यू चाहिए होगी, तो इसका क्या कर देंगे हम डेरिवेट कर देंगे। तो जी डैश यू बराबर ये कॉस 2u इंटू 2 बराबर 2 कॉस 2u। तो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो इस साइन 2 का इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू। तो जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2u इंटू कॉस 2u माइनस का साइन 2u, तो ये हो जाएगा साइन 4u माइनस का साइन 2u। अब हम उससे फार्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसमें साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो 2 साइन सी कितना हमारा 4u और डी कितना माइनस का 2u अपॉन 2 ब्रैकेट कॉस 4u प्लस 2u बाई 2। तो 2 साइन 2u अपॉन 2 कॉस 6u अपॉन 2 तो जाएगा 2 साइन u कॉस 3u, तो ये आ जाएगा 2 कॉस 3u और ये
साइन यू, इसकी वैल्यू। तो लिख लेंगे पुनः एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 2 cos 3u इंटू साइन यू। तो जो प्रूव करना था सेकेंड पार्ट वो हमारा आ गया। प्रूव एग्जाम्पल नंबर 6 है, इफ़ u बराबर साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस का साइन यू इंटू कॉस टू यू अपॉन 4 cos क्यूब यू। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन में क्या है, u बराबर साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई दिए रखा है। तो हमें ये साइन इनवर्स यहाँ से हटाना, तो एक तो ये है कि हम दोनों और क्या ले लें, साइन ले लें, या इनका इन्वर्स करके इधर देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो साइन u बराबर x प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई, और इसको क्या मान लेंगे हम, z के बराबर मान लेंगे। तो z बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन u, और साइन u क्या होगा हमारा एफ यू के बराबर होगा। तो इसमें हम x कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन, इसमें से हम रूट एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स, ये निकल जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो z बराबर साइन u बराबर, तो x की पावर 1 माइनस 1/2, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स 1 प्लस रूट वाई अपॉन एक्स, इसको लिख लेंगे x की पावर 1/2 f बाई एक्स। तो z हमारा जो x और y डिग्री की आ जाएगी हमारी 1/2, या ऑर्डर 1/2 हो जाएगा। तो हमने लिख लिया z इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2। तो हम इसमें सबसे पहले यूलर डिडक्शन फर्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे, फिर हम सेकंड फार्मूले का जो डिडक्शन में निकाला था उसका यूज करेंगे, तभी हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो y यूलर्स डिडक्शन फार्मूला फर्स्ट, ये होता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। या एन बराबर हमारे पास क्या है 1/2, और एफ यू की हमारा साइन यू के बराबर है। तो इसमें हमें एफ डैश यू निकालना है। तो एफ यू बराबर हमारे पास है साइन यू, तो इसका एफ डैश यू आ जाएगा वो कॉस यू के बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1/2 साइन यू अपॉन कॉस यू, तो ये जाएगा 1/2 टेन यू। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम सेकेंड डिडक्शन फार्मूला का यूज़ नहीं भी करना चाहते तो हम इससे भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसको हम फर्स्ट एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंस करेंगे, फिर वाई के सापेक्ष करेंगे, फिर उन दोनों को एडजस्ट करके फिर हम इसे ले आएंगे। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही जो है डिडक्शन फार्मूला जो है वो प्रूव कर लिया, और उसका यूज करके ईजिली से इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो हम सेकेंड डिडक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, तो और हम इस पार्ट को प्रूव करेंगे। तो जो हमने फर्स्ट डिडक्शन फार्मूले से हमारी इक्वेशन निकल के आई थी वो आई थी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1/2 टेन यू। तो ये जो हमारा होता है वो क्या होता है जी यू के बराबर होता है, जिसको हमने मान लिया ये हमारी वैल्यू क्या होगी जी यू होगी। वाई यूलर्स
डिडक्शन सेकंड से, तो एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी यू इंटू जी डैश यू माइनस वन। तो ये हमारा सेकंड का फार्मूला होता है। तो हमें सब इसकी वैल्यू निकालनी है, जी यू इंटू जी डैश यू की माइनस वन की। तो जी यू बराबर क्या है 1/2 tan यू, तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने वैल्यू रख दी जी यू की, वो है हाफ tan यू, और हमने क्या निकाला जी डैश यू की वैल्यू हो जाएगी वो हमारा हाफ सेक स्क्वायर यू, क्योंकि हमें जी यू का क्या करना है, वो डेरिवेट करना है। तो हाफ सेक स्क्वायर यू हो जाएगी माइनस का वन, तो हम अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 tan यू इंटू 1/2 सेक स्क्वायर यू माइनस का 1/2 tan यू। तो tan यू और सेक स्क्वायर यू को हम साइन और कॉस में बदल देंगे। तो tan यू हो जाएगा साइन यू अपॉन कॉस यू, और ये सेक स्क्वायर यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यू। 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार हम हाफ tan यू को लिख सकते हैं हाफ साइन यू अपॉन कॉस यू। तो देखिए यहाँ पे मिलेगा 4 कॉस क्यू, यू कॉमन मिलेगा तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, और इंटू साइन यू भी बाहर निकलेगा। 4 कॉस क्यूब यू, और ये साइन यू बाहर निकलेगा, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर यू। तो ये हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का कॉस 2 यू, तो माइनस का साइन यू कॉस 2 यू अपॉन 4 कॉस क्यूब यू। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर माइनस का साइन यू कॉस 2 यू अपॉन 4 कॉस क्यू यू। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया है। प्रूव्ड हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।